हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए वर्गोस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मई से लेकर 31 मई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो कन्या राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर मैं बताऊंगी नो कॉन्टैक्ट का। अगर आप लोगों में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है, पार्टनर से बंद हुई हुई है, तो वहाँ पे ये 15 डेज आपके कैसे जाएंगे। और जिन लोगों की बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो वो सिचुएशंस देख लेंगे कि ये 15 दिन उन लोगों के लिए कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। तो सबसे पहले कन्या राशि आप लोगों का देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। पैशन, एक्सप्रेस योर लव। तो कन्या राशि आपकी जो फीलिंग्स नजर आई हैं, मुझे ये कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आपकी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे और आपका ईगो आ गया या पार्टनर का ईगो आ गया, तो आपको लग रहा है कि यार अभी ना थोड़ा ईगो को साइड पे करते हैं, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस करते हैं, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस करते हैं। अगर थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका एक एटीट्यूड रहेगा। हालांकि देखिए, आपको ऐसा फील तो हो रहा है कि जो भी आपके साथ इस रिलेशनशिप में हो रहा है या आपके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि आपके साथ एक चीटिंग हुई है, आपके साथ अनफेयर हो रही हैं चीज़ें, जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि चलो यार थोड़ा बहुत अगर झुकना भी पड़ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ फील करते हो, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन फील कर रहे हो, एक बहुत ज़्यादा पैशन है, जैसे आपको लग रहा है कि जुनून है इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। और ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर आपके लिए वो इच्छा है, वो विश है, वो डिज़ायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिसको आप अपनी लाइफ में चाहते हो हमेशा के लिए। अब मैनिफेस्ट का मतलब कुछ लोगों के लिए ये रहेगा कि हो सकता है कुछ लोग चाहते हैं कि शादी के तरीके से, एंगेजमेंट के तरीके से आपके पार्टनर आपको मिले। कुछ लोगों को हो सकता है कि भी बात नहीं हो रही थी तो रिकंसिलेशन, पैचअप हो जाए, वो एक मैनिफेस्टेशन है। किसी के लिए हो सकता है अगर आप लोग शादी नहीं करवाना चाहते हैं तो हो सकता है आप लोग, आपको लग रहा है आपका और आपके पार्टनर का ना बंधन है वो हमेशा के लिए बना रहे, यानी कि आपका और उनका रिश्ता या लिंक टूटे ना। तो देखिए, सबके लिए सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर होगा, किसी का हो सकता है आप लोग सिंगल्स हो तो शादी करवाना चाहते हो। तो उस सिचुएशंस में जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपकी विश है, वो आप चाहते हैं कि आपको वो मिल जाए। और आपके मन में आपके पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार है और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव का मतलब आप अपने दिल की बात उनको बोलना चाहते हैं। अब देखिए, ज़्यादा तो मुझे यही लग रहा है कि आप अपना प्यार ज़ाहिर करना चाहते हैं, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, केयर है, या अगर आपके मन में कोई भी बात है तो आप उनको बोलना चाहते हैं। और आप इस रिलेशनशिप को बेटर भी करना चाहते हैं, और आपका जो ईगो, आपका जो गुस्सा था, आप थोड़ा सा उसमें अपने आप को काबू कर रहे हैं। आपको पता तो है चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि चलो यार थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक एटीट्यूड आपका रह रहा है। और अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। कन्या राशि, कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी। हाई प्रीस्टेस, एंड 7 ऑफ कप्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी। रिलीज योर एक्स, रिलीजियस फैक्टर। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में दो चीज़ें आई हैं। अब सबके लिए देखिए, हो सकता है किसी के पार्टनर, मतलब जो कन्या राशि, उनके पार्टनर की लाइफ में जो मेरे को दो चीज़ें इस रीडिंग में नज़र आई हैं, या तो कुछ कन्या राशि के साथ वो दोनों ही मैच हो जाएंगी, कुछ के साथ एक हो जाएंगी। तो सुन लो, जो आपको सही लग रहा है वो आप ले लेना, जो नहीं मैच हो रही वो आपके लिए नहीं होगी, वो किसी और के लिए हो सकता रहे। रिलीजियस फैक्टर का सबसे पहले कार्ड आया है। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर
या तो पुराने ख़यालात के हैं, कंज़र्वेटिव थिंकिंग के हैं। आपके पार्टनर के साथ आपकी सोच नहीं मिलती है। आपके पार्टनर जैसे होता है ना और तरीके से सोचते हैं। हो सकता है कई बार होता है कि कुछ लोगों की परवरिश इस घर ऐसे घर में हो जाती है, तो उनका सोचने का, उठने-बैठने का तरीका वैसा ही बिल्कुल बन जाता है। तो आपके पार्टनर हो सकता है थोड़ा-सा अपने घर वालों के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं, फैमिली को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस रिलेशनशिप में हो सकता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, घर वाले, उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में है। अब ये रिलीजियस फैक्टर का कार्ड आपके पार्टनर का है, या तो आपके पार्टनर का फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उनको लग रहा है कि आपकी फैमिली के कारण कुछ इश्यूज़ हैं। एक तो फैमिली होगी, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर भी हो सकता है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ही थोड़े से पुराने ख़यालात के, कंज़र्वेटिव थिंकिंग के हैं, थोड़ा-सा और तरीके से रिलेशनशिप को सोचते हैं लेकर। और आपके पार्टनर का रिलीज़ और एक्स का कार्ड भी आया, तो ये कार्ड बोलता है कि हो सकता है कुछ कन्या राशि के पार्टनर की लाइफ़ में, उनकी लाइफ़ में कोई पहले का भी कोई रिलेशनशिप होगा, मतलब रहा होगा, या फिर अभी भी है, और जिसके साथ वो अभी भी कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ वो अभी भी बात कर रहे हैं, या फिर वो उनके साथ काफ़ी क्लोज़ रहे होंगे आपके पार्टनर कन्या राशि। क्लोज़ का मतलब कि पुराने इंसान को इनकी लाइफ़ में उनका रिलेशनशिप पहले का कोई रहा होगा, तो वो ना उनको उसको रिलीज़ करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो इंसान, पार्टनर उनकी लाइफ़ में अभी भी रहेंगे ना, तो वो लाइफ़ में ग्रो नहीं कर पाएँगे। उस उनके कारण कुछ इश्यूज़ रहेंगे। तो आपके पार्टनर जो भी पुराना उनका रिलेशनशिप रहा होगा ना, एक्स यानी कि, तो वो उसको निकालना चाहते हैं अपनी लाइफ़ से बाहर। और आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपसे कुछ चीज़ें को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, सीक्रेसी से मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, छुपाना, हाइड करना कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई बात छुपा रहे हैं, कोई प्लानिंग आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं, थोड़ा-सा चुप से रह रहे हैं, या उनको कोई बात आपकी बुरी लगी है, वो खुल के आपको नहीं बोल रहे हैं, अपनी दिल की बात आपको ज़्यादा खुल के नहीं बोल रहे हैं, और आपके पार्टनर के अंदर ना उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश नहीं दिख रहा मुझे कन्या राशि। एक जैसे होता है ना, एक पैशन होता है, आपकी फीलिंग्स में तो नज़र आया कि आप बहुत पैशनेट एनर्जीज़ में हैं, आप तो चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर वो जोश नहीं है, वो एक्साइटमेंट, वो करेज नहीं है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस अभी आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। एक तो आपके पार्टनर अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, दूसरा आपके पार्टनर सोच ज़्यादा रहे हैं। हो सकता है उनके पास ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा हैं। ऑप्शन चॉइसेस का मतलब हो सकता है कि आप खुद ये तो एक तो आपका रिलेशनशिप है, हो सकता है कोई और इंसान भी है, हो सकता है फैमिली है, करियर है, तो कोई ऑप्शन चॉइसेस हैं उनके पास, जिसको वो सोच रहे हैं, अवेल करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कभी उनको एक चीज़ सही लगती है, कभी उनको दूसरी चीज़ सही लग रही है, तो इनका ना फ़ोकस नहीं बन पा रहा कि किसको रखें, किसको छोड़ें। कन्फ्यूज़न में ज़्यादा है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, और ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपके पार्टनर कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, ताकि उनकी लाइफ़ में एक पॉज़िटिविटी आए। और ये कुछ कन्या राशि के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं। कुछ कन्या राशि के लिए ये भी रहेगा कि आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि आपकी लाइफ़ में कोई पहले का इंसान है, तो वो चाहते हैं कि आप उसको भूल जाएँ, आप उसको अपनी लाइफ़ से बाहर निकाल दें। कुछ के लिए ये भी रहेगा। तो ये है कन्या राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट। जो कन्या राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में है। देखिए, अगर आप लोगों की बात बंद हुई हुई है, ये मैं उन लोगों के लिए निकाल लूँगी कन्या राशि कि नो कॉन्टैक्ट में क्या रहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। वर्गो, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। चिल्ड्रन, रिकंसिलेशन। चांसेस तो दिख रहे हैं कन्या राशि नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने के, लेकिन ना आप लोगों में चीज़ें इतनी जल्दी नहीं सुधरेंगी। आप दोनों में आर्गुमेंट ही होते रहेंगे। जैसे होता है ना, इंसान बात तो करता है, 1-2 दिन तो अच्छे से बात की, फिर लड़ाई होगी, फिर 1-2 दिन बात की, फिर लड़ाई होगी, तो लड़ाई 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 चलती रहेगी आप लोगों में, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे। अब यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें हैं लड़ाई के कारण। एक तो यहाँ पे चिल्ड्रन है, और दूसरा यहाँ पे फैमिली है। अब ये जो रिकंसिलेशन तो आप लोग हो सकता है कर रहे हैं, कोशिश भी करेंगे, लेकिन या तो फैमिलीज़ के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, तो आप लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात करते-करते घर वालों की बातें आ गई बीच में, फैमिली मेंबर की किसी की बात होगी, तो आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो गए। कुछ लोगों का हो सकता है कि बच्चों के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हैं, या आपका कोई बच्चा, आपके पार्टनर का कोई बच्चा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो बच्चों के कारण हो सकता है आप दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा वगैरह नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में
शादी को लेकर कुछ इश्यूज रह सकते हैं। हो सकता है आप लोग शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, तो एक इंसान ज़्यादा मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा, चीज़ों को हल्के में ले रहा है, तो उसके कारण भी कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। तो अभी इस टाइम पीरियड पे ना जिन लोगों की बात बंद हुई हुई है, जो कन्या राशि वाले, तो मुझे यहाँ पे चीज़ें ये नज़र आ रही हैं कि किसी लेवल पे बातचीत तो ज़रूर होगी, लेकिन आप लोगों में ना जैसे वो आया था, रिलीजियस फैक्टर का कार्ड आया था आपके पार्टनर का, तो मेरे को यहाँ पे घर वाले, फैमिली मेंबर, बच्चे और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण कुछ मनमुटाव था, थोड़ा-सा बना रहेगा कन्या राशि। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा कुछ रहेगा, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। जैसे होता है ना, नोक-झोंक चलती रहनी है, तो दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे आप लोगों के, कि भी उलझन वाली सिचुएशन में आपको लगेगा कि जैसे आप फँस गए हैं, कि डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। एक तरफ प्यार भी करते हैं पार्टनर को, दूसरी तरफ जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, शायद वो उस तरीके से फुलफिल नहीं हो रही हैं, चाहे फैमिली के कारण, चाहे बच्चों के कारण, कोई भी रीज़न के कारण। तो उसके कारण कुछ है ना कुछ दिमाग में दुविधा वाली सिचुएशन सी चलती रहेगी, और आप दोनों में कुछ ना बातचीत के दौरान जैसे 1-2 दिन अच्छे से बात की, फिर लड़ाई होगी, फिर 1-2 दिन बात की, फिर लड़ाई होगी। इस तरीके की सिचुएशंस आप दोनों में बनी रहेंगी इन 15 दिन के लिए। तो ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? देखिए, आउटकम उन लोगों का होगा ये, जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, जो कन्या राशि और उनके पार्टनर बात कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे बात कर रहे हैं। कुछ का होगा कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, कि 2-3 दिन बात हुई, फिर एक आधा दिन आप लोगों ने बात नहीं की, उन लोगों के लिए भी रहेगा आउटकम। और जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, शादीशुदा लोग हैं, उन लोगों के लिए भी रहेगा। तो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में देखते हैं आउटकम क्या रहेगा, 15 डेज कैसे जाएंगे। एस ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा ये, जिनकी बातचीत हो रही है कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में। यू डिजर्व लव एंड ट्रू लव, तो बेटर रहेगा। डोंट वरी। देखिए, जिन लोगों की शादी हुई हुई है, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, सबसे पहले उनके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। आप लोगों में प्यार बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप लोगों में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनिशिएटिव एक्शंस भी आप लोग काफ़ी ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक पैशनेट एनर्जीज भी रहेंगी, जुनून रहेगा इस रिलेशनशिप के लिए। और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर कुछ कन्फ्यूजन थी, डाउट्स बने हुए थे, तो वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। हालांकि छोटे मोटे देखिए चैलेंजेस भी रहेंगे। हो सकता है आप लोगों में जो बातचीत करने का तरीका है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहे, सीधा सीधा एक दूसरे से कुछ बातें बोले, तो थोड़ी सी हो सकता है एक दूसरे की बातें बुरी भी लगे। लेकिन वो चीज़ें इसलिए आप लोग करोगे क्योंकि आप लोगों ने जो कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, उनको दूर करना चाहते हो। आप लोगों को लगेगा कि क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चीज़ों को क्लियर करेंगे तो और अच्छा रिलेशनशिप इन 15 दिन में और ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप है ना, जो आपका प्यार आपके पार्टनर के साथ, वो सच्चा है, ट्रू लव है। तो जिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, जिन लोगों का, उनका अच्छा रहेगा टाइम पीरियड। और थोड़े से ईगो इश्यूज भी रह सकते हैं यहाँ पे। और जिनकी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे भी सिचुएशंस ठीक रहेंगी, जिनकी बात हो रही है वहाँ पे भी चीज़ें सही रहेंगी। तो मुझे वहाँ पे कुछ इश्यूज नज़र नहीं आ रहे हैं। बस एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि बातचीत करने का तरीका एक इंसान का थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रहेगा, यानी कि बहुत सीधा सीधा बातचीत करेंगे, तो हो सकता है दूसरे पार्टनर को थोड़ी सी बातें बुरी लगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो, एक्शंस भी ले रहे हो, और कहीं ना कहीं खुद के साथ भी प्यार कर रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी एक साथ के साथ आप लोग कर रहे हो। तो देखिए, एक चीज़ क्लियर कर दूं कन्या राशि, ये जो मैंने कार्ड्स निकाले थे अभी, ये थे नो कॉन्टैक्ट के, जो मैंने इससे पहले बताए हैं। ये नो कॉन्टैक्ट के साथ सिचुएशन ये वाली मैच होगी, अगर आपके और आपके पार्टनर की बात टोटल बंद हुई हुई है। अब जिन लोगों की बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या आप लोग रेगुलर बात करो, तो उन लोगों के लिए ये सिचुएशंस मैच होंगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो कन्या राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।